हम लोगों ने तो शुरू में ही किया, जैसे ही सरकार बनी शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब उसमें जो है वो लोग कहता था कि हम लोगों को जो करना है उसके लिए हमने कहा था कि नहीं आप लोग कर लीजिए, तो उसका कितना अच्छा किया था। 2006 से ही जो शुरू कराए थे 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। ये सब काम उन लोगों के लिए सब तरह से। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना है, तब हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भी लेके द्वारा 2,68,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो ये जो बहाली कर रहे थे तो पहले वाले जो लोग थे 3,68,000 वाला बता दिए, उसमें से बहुत लोग इसमें शामिल हुआ था। तो उसी में से 28,976 इसमें शामिल हो गया था। तो टोटल तो 2,58,000 हम लोग की तरफ से हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग भी आया था तो हम लोगों ने कहा कि भाई इनको क्या जरूरत है, बीपीएससी में जाएगा सबको बड़ा दिक्कत रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर सरकार में तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके में तय कर दिए। तो उसके चलते इन लोगों का 4 परीक्षाओं में हो गया है। जो उन लोगों का 3,68,000 था उसमें से तो 28,976 उसमें हो गया था, इधर आ गया था, जो बचे थे तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इन लोगों को ठीक किया जाए। तो उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। तब उसके बाद बच गया है 73,000 शेष बच गए हैं। अब उसके लिए भी एक राउंड और करके इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके। तो अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले हम लोगों ने किया 2,68,000 और दूसरा जो इन लोगों का था उसके लिए जो काम किया 2,66,000 हो गया। तो इसको लेके 5,24,000 हो गया। और इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है 73, तो उसके लिए भी हम करवा ही रहे हैं कि उसको जो भी पूरा दे देंगे, जो हो जाए उसमें आ जाए, जो भी आ सके उसके लिए। और फिर इसके अलावा इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए पहली बार सब लोग एक बार बीपीएससी किए, तो उसके लिए फिर से इसके अलावा बीपीएससी द्वारा अब 45,000 पर नए पदों पर शिक्षकों का की हवाली शुरू की जा रही है। तो एक तरह से सब तरह के काम जो शुरू किया उसको बढ़ाया, पहले जो था उसको भी और पढ़ता किया, जो बचा है थोड़ा बहुत उसके लिए भी कर रहे हैं और बाकी सब कुछ किया जा रहा है। तो उसी तरह से ये जो हम लोगों ने किया सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, और उसी तरह से उसके बाद किया स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज थी। आज पहले की बात है जो हम लोग शुरू किए थे उसके पहले वाले कक्षा में, तो जो बात तो हुआ तो उसके लिए जो कुछ भी था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए, तो पहले से ही जो हम लोग शुरू किए उसके पहले का था मात्र 39 परीक्षा ही आते थे। इसमें प्रति 1 या 2 मरीज आता था। इसको देख करके तो हम लोगों को इतना बुरा लगा था कि भाई कोई इलाज के लिए जाएगा, कोई भी होगा उसके लिए होना चाहिए, तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सब काम किया। अब प्राप्त ये वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। और उसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मार्च ये सब काम हुआ तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। अब इसके बाद जितना भी था पहले से कई लोग जो आया था हम लोग पहले वाला सरकार वो तो कुछ नहीं किया था, उसके पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज थे और कुछ नहीं किया था। हम लोगों को इसको बढ़ाया गया तो हम लोगों ने तत्काल करके तुरंत इसको की संख्या 12 हो गई। अब उसके बाद फिर उसको बढ़ा रहे हैं, इस पर 6 मेडिकल कॉलेज
और बन जाएगा। और उसके अलावा सब जगह के लिए 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का जिक्र पूरा किया जा रहा है, सब हो जाएगा। सब तरफ से लोगों ने काम किया, तो उनके तरफ से बात 6 थे, तो हम लोगों ने देख करके कहा कि भाई जो 6 वाले हैं उनको और बेहतर बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जो थे उनका तो हम करके काफी कुछ घोल उनके घर को काफी तरफ बढ़ाया है, और उसको लेकर के हम लोगों ने तय कर दिया कि 5,400 बेड, तो वो बढ़ रहा 3,000 से भी ज्यादा हो गया, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और बाकी जो थे 6 ही न थे, एक तो इसका बताया, अब बाकी जो है 5 पुराने मेडिकल कॉलेज उनके लिए भी 2,500 बेड हम लोगों ने तय किया। अब उसके लिए भी सारा काम किया जा रहा है ताकि वो अभी बहुत करीब से हो जाएगा। और पटना में बहुत था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGI का, तो उसको भी अपडेट करके सब जगह काम कराए हैं, और उसको करते हुए हम लोगों ने कह दिया कि इसकी संख्या ये बहुत अच्छा कर देंगे 3,000। तो अभी 3,000 तो नहीं, लेकिन हो रहा और काफी हो रहा है, ये सब चीज होगा। तो हम लोगों ने सब जगह से हर प्रकार से काम किया। अब उस तरह से जानिए कि राज्य में हम लोगों ने सब जगह जो किया था, हम लोगों की सरकार बनी तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। अब उसमें राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 से पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास, लिमिटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसमें और ज्यादा बढ़ गया है, जो सबसे दूर वाला है पटना आने में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव होगा। हर तरह से हम लोग शुरू से ही काम करते रहे, हम लोगों की सरकार। अब उसी तरह से वर्ष 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया। इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इसको शुरू किया था, पहला किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 2012 से 17 तक, और तीसरा किया 2017 से 2030 तक, और अब हो गया है 2024 से 2029 तक। तो हर प्रकार से काम एक एक तरह से जितना काम किया इसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। ये सब कुछ हो रहा है। और वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप, इसमें भी जो पहला जो बता दिए आपको वो भी हो रहा है। 2024 से 25 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोगों ने जो काम किया शुरू से ही बहुत काम किया, और 2008 में कृषि रोड मैप बनाया, उसके आगे बढ़ा, बहुत अच्छा काम हुआ हो रहा है। अब उसके अलावा बहुत तरह का काम हम लोगों ने शुरू से किया, और इसके बाद हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय का काम शुरू किया, और 2020 में 7 निश्चय 2 का शुरू किया, और इस बार 2025 में 7 निश्चय 3 का किया। अब ये सब हो रहा है। तो 2015 में जो कुछ भी हुआ, अनेक काम कर दिया गया। तो आप समझ लीजिए, पहला है आर्थिक फल युवाओं का बल, और दूसरा है आरक्षी रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा है हर घर शौचालय, छठा है टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। बहुत अच्छे ढंग से वहां काम हुआ। और उसके बाद भी 2020 में भी काम किया, उसके बारे में हम कहेंगे। लेकिन उसके पहले जो आपको एक बात हम बता देते हैं, उसको जो हम 2015 में शुरू किया है तब तक बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके अलावा एक काम और था। आप तो समझते हैं कि हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा, इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। आई पहले जो सरकार थी पहले वाली, वो कुछ करता था जी, यहां तक कि पटना में भी 8-9 को मुश्किल होता, अब बाकी कुछ नहीं करता था। तो हम लोगों को लगा कि एकदम बेकार काम है, इसको तो सबके लिए काम होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 से
काफी पैसा लगा करके शुरू किया, तो उसी के चलते करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब इतना पैसा लगा था कि शुरू में लोगों को थोड़ा सा पैसा पर सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन बाद में हमको लगा कि भाई इसको पैसा नहीं लगा, मुफ्त में देना चाहिए, तो हम लोगों ने वो भी दर कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सब तरह से इन सब चीजों के काम को पूरा का पूरा किया जा रहा है, हर प्रकार से सब कुछ कर दिया गया है। तो जिस तरह से एक एक तरह से काम किया गया, अब उसके लिए आप समझ लीजिए, जो 2018 में हर घर बिजली हो गया, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर अवसर जो हमको बता दिए थे कि उसमें होगा, तो हम लोगों ने मुफ्त कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो इसी तरह से एक एक तरह से काम किया गया और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो ये सब भी काम सबके लिए हम लोगों ने शुरू से किया हुआ है। अब वर्ष 2025 से 7/2 के तहत ही पहला हुआ है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर, विकसित शहर और छठा सुलभ संपर्कता तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो इस सब तरह से काम किया गया। तो 7/2 में किया, जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। एक एक तरह से जो थोड़ा सा बच गया था तो भी हो रहा, बहुत जल्दी उसका भी पूरा काम हो रहा। तो 7/2 के साथ ही युवाओं के लिए और उसके चलते भी हम लोगों ने बीच में ही कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी हो गया और 10 लाख रोजगार की बात थी, उसी को देख रहे सबको लगा इसको बढ़ सकता, तो उसको बढ़ाने लगे तो उसका हो गया। आप समझ लीजिए कि 10 लाख सरकारी नौकरी हो गया है और उसके बाद रोजगार का भी 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका। तो दोनों को मिला करके 50 हो गया, मतलब 10-10-20 था और 10 और 40 मिलकर के 50 लाख हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने अगली बार इसी बार के लिए 2 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रख गया है। अब आप जान लीजिए, इस बार तो पहली बार 10 लाख युवाओं का जो दिया गया था, पहले यही हो गया था सरकारी नौकरी, अब बाद में हो गया था रोजगार वाला था। तो इस बार जो हो रहा है, आप समझिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो इसमें ये सब भी सरकारी नौकरी की भी संख्या और बढ़ेगी, तो सब तरह से होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम पहले भी किया वो भी आपको बता दिए, और उसके लिए मुस्लिम समुदाय वाला भी मांग करता था। तो हम लोगों ने उसी समय जब हम लोगों की सरकार बनी तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। एक एक तरह से सब काम किया गया। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, ये हम लोगों ने बनाया था। सब जगह वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को उसके लिए हम लोगों ने कर दिया था। पेंशन की राशि 400 रुपया शुरू में किया था। अब बाद में इधर हमने उसको लगा कि इतना हो रहा, इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए, तो उसकी संख्या को हम लोगों ने बढ़ा दिया है। 1,11,00,000 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा। तो एक एक तरह से सब काम पहले से और बाद में भी और बेहतर सब कुछ करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया। अभी जान लीजिए, हम लोगों ने 2023 में सब पार्टी के लोगों से दिल मांग करके इधर उधर करके कहा, और हम लोग लगे देखना है कि कौन गरीब आदमी है, उस सबको भी करना है।
तो उसके लिए जो हुआ था 2023 में जातीय जनगणना कराई, जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की भी जानकारी दी गई। तो इसमें जो खूब देखा गया तो उसी में पता चल गया, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जो 94 लाख गरीब परिवार उसमें सब थे, अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले भी, अति पिछड़ा वाले भी, दलित भी, महादलित भी, मुस्लिम भी, सभी के सभी लोग उसमें थे। तो इसीलिए इन सब लोगों के लिए करने के लिए बहुत काम शुरू किया गया है। अब सभी परिवारों के रोजगार है तो 2 लाख रुपए की सहायता दी गई। हम लोग शुरू में कहे हैं, अब उसकी जरूरत होगी तो उसकी संख्या भी बढ़ा देंगे। और अब तक समझ लीजिए 94 लाख था, उसमें 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं के से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और जो बचा हुआ है शेष परिवारों को भी अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। पहले तो हम लोग 5 साल सोचते थे, उसको छोड़कर शुरू किया। अब इतना जल्दी से, इतना बढ़िया से सब काम किया जा रहा है कि जितने लोग हैं, जो भी है 84 लाख, इन सब लोगों की गरीब को समाप्त कर देंगे। ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसमें से तो जो हम लोगों ने कहा है आवश्यकता है तो 2 लाख उनके कार्य कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा करा दिया जाएगा, ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो इसीलिए सबके लिए किया जा रहा है। अब इसके अलावा और देखिए, हम लोगों ने तो सब जगह के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2006 में पंचायती राज संस्थाओं, 2007 में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सब कुछ, नगर निकाय महिलाओं के लिए तो 50% हम लोगों ने तय किया कि महिलाओं के लिए सब जगह। पहले कुछ महिला के काम किए थे जी, कोई काम नहीं किया था। तो उसके लिए हम लोग क्या किया, 7 साल से हट गया था और जब अपना पत्नी को बना दिया, लेकिन किसी को महिला ने कहीं पर किया था, आप जरा जानिए, कहीं कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने सब जगह महिलाओं के लिए हर तरह से काम किया। तो पूरे तरह से, सब तरह से उसके लिए सब तरह से काम जो कुछ भी किया, पुलिस से 35% उसमें जो था उसके लिए सब काम किया गया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। तो इसी के लिए तो हम लोगों ने बहुत तरह से काम किया था। 13 में तो हम लोगों ने दे दिया था। ये जो हम लोग कर रहे थे, जो आपको बताए कि 5% आरक्षण उसके लिए दिया, सब कुछ किया, बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। फिर 13 में हम लोगों ने पुलिस में 35% आरक्षण दिया और उसमें ही महिलाएं थी, और वैसा कहीं नहीं था सब जगह। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक नहीं है। और उसके बाद 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। सब कुछ किया गया उसी के तरफ से जो हम लोगों ने किया महिलाओं के लिए। तो सब तरह से उन लोगों का काम किया है। और उसी तरह से सोचिए, पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह, अरे स्वयं सहायता समूह तो केंद्र ने पूरे देश में किया था। और हम लोग जब केंद्र में जाते थे, जाके इधर देखते थे तो देखते थे कि उसकी संख्या अच्छी है। लेकिन जब से हम लोगों की सरकार बनी तो हम तुरंत जाकर के देखे, आप समझिए कि 6 नहीं देखे तो देखा कि वहां पर बहुत कम है। विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने इसके लिए 2008 से ही इसके लिए शुरू कर दिया। उसकी भी संख्या बहुत कम थी, तो उसमें हम लोगों ने जीविका नाम दे दिया स्वयं सहायता समूह का। वो सब तो महिलाएं होती है, जीविका और जीविका दीदियां, ये सब हो गई है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई और इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा शहरी क्षेत्रों में कमी थी, तो उसी के लिए भी 2024 के शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 77,000 हो गई है। और तेजी से ये जो हिंदुओं में भी जितना हो रहा है, अब उसी में भी जिसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां हो गई, ये काम और तेजी से हो रहा है। तो सब जगह
लोगों के लिए और फायदा होने के लिए और बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए अब आप जानते ही हैं, हम लोगों ने तो काम किए थे 2024 में दिसंबर में हम गए थे 4 जगह और उसके बाद फिर 2025 के जनवरी फरवरी में बाकी सब जगह गए थे। आपके यहाँ भी आकर के हमसे कहते सब जगह से पूछते थे क्या हालत था। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रहे तो सब जगह का देखते थे हुआ, तो उसको लेकर के आप नियम कहेंगे, लेकिन इसको लेकर के पूरे बिहार में सब जगह लेकर के हो गया था। उसके लिए 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई, इसलिए हर जगह काम किया गया है। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अब तक तो इसके लिए जो शुरू किया है तो 21 योजनाओं का पूरी हो चुका, बहुत तेजी से हो रहा है। अब बहुत जल्दी से सभी कार्यों का शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा इस सब तेजी से। और फिर आपका भी उसको भी हम बात में बताएंगे। अब बिहार के विकास में अब आप समझिए हम लोग तो सब काम करते थे, केंद्र सरकार का भी हम लोगों को पूरा का पूरा सहयोग हुआ और केंद्र सरकार भी सबके लिए काम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। अब इसके लिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन लोगों के द्वारा जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखानापुर एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। ये सब उन्होंने किया। इसके अलावा केंद्र के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उन्होंने आयोजन किया था, तो उसी को देखते हुए इस बार पिछली बार बिहार के लिए उन्होंने कह दिया वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक प्रकार से काम केंद्र से किया जा रहा है। तो आप सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। इसके अलावा वो भी अनेक जगहों पर हर जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार के विभिन्न जगहों में आए और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। अब केंद्र का भी सहयोग बिहार के बारे में हो रहा, अब बहुत तेजी से काम हो रहा। आप जान लीजिए बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा। और जितना काम हुआ पहले वाले तो कुछ नहीं किए थे, और उसके बाद हम लोगों ने जो शुरू से किया इतना बढ़ रहा है, हर चीज हो रहा। अब एक चीज आप जान लीजिए कि बिहार में अविश्वास का जो बात है अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य, और सरकार द्वारा तो पहले हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक पहला, और दूसरा था 2010 से 15 तक, और तीसरा था 2010 से 20 तक, और चौथा था 2020 से 25, और अब हो गया है 5वां 25 से 30। तो इस सब को मिलाकर पहले वाले चारों को मिलाकर चारों कार्यकाल के हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा। अगले 5 वर्षों के लिए 7 से 3 का गठन किया गया। तो इन सब चीजों में जो इस बार के लिए किया जा रहा, आपके लिए हम कहेंगे सुन लीजिए। पूरे तौर पर जो एक सब जगह के लिए, हर जगह के लिए जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से करने का ग्रुप हो गया है। तो पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। और फिर जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी तथा रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा।
और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया जा रहा है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विकसित चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण का ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये सब जो बनाया जा रहा है पूरे देश के हर राज्य में होगा। आपके राज्य के लिए भी इससे रिलेटेड हम बता देंगे कि क्या क्या किया जा रहा और बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सब जान लीजिए, हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तब देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये बात समझ लीजिए, सब जगह के लिए एक तरह से कई जगह कुछ काम हुआ उसके बारे में आप लोगों को कह दिए हैं। सब तरह से हो रहा है और उसी को ध्यान में रख करके सब चीज को देखते हुए हर राज्य में काम हो रहा है। तभी औरंगाबाद जिले के में अब जो कराए कार्य जान लीजिए। आपको याद होगा औरंगाबाद का पहले क्या था, पहले बताए थे ना, पहले वाले जो लोग थे वो लोग तो कहीं कुछ नहीं किया था, बता दिए। तो यहाँ भी क्या किया, 2005 के पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। आपके औरंगाबाद में पटना से औरंगाबाद जाने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था और जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल बहुत बुरा था। जरा समझ लीजिए आपके जिले में कितना गड़बड़ किया था। पहले वाला सरकार कुछ किया था तो यहाँ पर भी जो पहले पूरे देश का बता दिए, आपके लिए भी बता दिए यहाँ पर भी क्या गड़बड़ करता था। अब तो हमारी सरकार ने 2005 से ही औरंगाबाद जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। पटना से औरंगाबाद तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है
औरंगाबाद जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। सोन नदी पर दाऊद नगर में नासरीगंज के बीच बड़े पुल का निर्माण कराया गया है और इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है और GNM संस्थान पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और नवीनगढ़ में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कराया गया है। औरंगाबाद शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस तरह से आपके यहाँ में सब तरह का काम किया जा रहा है। अब उसके बाद एक चीज जो हम लोग जो किए थे कि 2024 के 4 जगह चले गए थे उधर और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह गए। आपके यहाँ भी जिले में आए थे सब जगह को देखते हुए, तो उसी तरह से पहले बता दिए तो यहाँ भी आए थे। सब जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो रही बात उससे भी पूछा, जो कमी रही इसे पूरा करने के लिए औरंगाबाद जिले के, तो यहाँ पर भी जो हम लोगों ने समझा था उसमें था औरंगाबाद जिले के 8 योजनाओं की स्वीकृति। जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समृद्धि यात्रा के दौरान योजनाओं को किस तरीके से क्रियान्वित किया गया, कैसे बिहार विकास